चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सेम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो फंक्शन है उसे लेट कर लिया हमने y की इक्वल, फिर उसके बाद y प्लस डेल्टा y की और x में चेंज x प्लस डेल्टा x, और नेक्स्ट स्टेप में ये y जहाँ पे प्लस है और इस साइड पे आके माइनस हुआ, फिर माइनस y की जगह पे y की वैल्यू है जो ये है हमारे पास फंक्शन वो पुट करने के बाद हमने इन्हें अरेंज करके ये चीज़ कॉमन ली तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी के पावर माइनस 5, और इसमें से कॉमन चली थी ये सारी चीज़ बाहर तो 1 रह गया। ठीक है, फिर ए एक्स प्लस बी के पावर माइनस 5 एज इट इज़ बाय, इस पे बाइनोमियल अप्लाई करवाएंगे, ये वाला -1 एज इट इज़ लिख लेंगे। इस पे बाइनोमियल हमने अप्लाई करवाया तो यहाँ तक बाइनोमियल अप्लाई हुआ, ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास टर्म रह जाएगी ये जो रिमेनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी, इसमें से भी और इसमें से भी दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद इससे बाहर कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये टर्म रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स से दोनों साइड पे, एक डेल्टा एक्स जो हमने कॉमन लिया और एक डेल्टा एक्स जो हमने डिवाइड की है, स्टेप में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये ए एक्स प्लस बी नीचे था, इसकी पावर 1 थी, ऊपर गया तो इसकी पावर इन्वर्स में हो गई। बेसिस सेम हो तो पावर सेट हो जाती है, -5 -1 कर देंगे, ये वाली टर्म एज इट इज़ आएगी। फिर लिमिट अप्रोच करवा देंगे दोनों साइड पे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये पावर सेट हुई तो ए इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर -6 हो जाएगी। ठीक है, ए इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर -6, इस पे लिमिट अप्रोच करवाई, इस टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ डेल्टा एक्स है ही नहीं, ये वाली टर्म जो है ख़त्म हो जाएगी जब लिमिट अप्लाई होगी तो। ठीक है, ये सारी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। इस साइड पे लिमिट अप्लाई करवाने के बाद हम डिवाइड बाई डी एक्स लिख देंगे, ये वाली टर्म एज इट इज़, फिर -5 ए इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर -6 आ जाएगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह पे हमने वैल्यू पुट की ए एक्स प्लस बी की पावर -5 और ये वाला आंसर हमारे पास आ गया। हम स्टार्ट कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 5, हमारी एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज 2.2 का, जो कि हमारे पास गिवन है 1 बाई ए जेड माइनस बी, हमने इसे वाई की इक्वल लेट कर लिया। इसकी पावर नीचे 7 है तो ऊपर की तो -7 इनवर्स में हो जाएगी। फिर हमने जेड की जगह पे डेल्टा जी किया और यहाँ पे वाई प्लस डेल्टा वाई, फिर ए जी प्लस ए इंटू डेल्टा जी माइनस बी की पावर 7 और -y, फिर -y की जगह पे हमने y की ये वाली वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने ए जेड माइनस बी इसमें से कॉमन लिया तो 1 आ गया, प्लस ए डेल्टा जी के साथ ए जी माइनस बी नहीं था तो इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा -7 और ये एज इट इज़। अब ए जी माइनस बी दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद ये चीज़ आती है हमारे पास और ये -1 रह जाएगा। यहाँ पे बाइनोमियल अप्लाई करेंगे और ये -1 एज इट इज़, यहाँ पे बाइनोमियल अप्लाई किया ये -1 एज इट इज़, ये +1 और -1 कैंसिल हो गए। ए जी माइनस बी की पावर -7 और ये वाली टर्म -1 और +1 कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये आ गई, ए डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी माइनस बी, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, दोनों में से कॉमन लेके बाहर लिख ली। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा जी से दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो एक डेल्टा जी डिवाइड में एक मल्टीपल में ऊपर में तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाती है, ये ए जी माइनस बी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। फिर बेसिस सेम है, पावर जेड हो जाएंगी तो हमने इनकी पावर जेड कर लेनी है। लिमिट अप्रोच करवाई डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0 दोनों साइड पे, इस साइड पे करवाई तो डिवाइड बाई डी जी बन जाएगा इंटू ए जी माइनस बी की पावर -8, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ डेल्टा जी नहीं था। ये वाली टर्म पे डेल्टा जी अप्रोचेस करवाएंगे 0, सारी टर्म 0 हो जाएगी तो हमारे पास जस्ट 7 रह जाएगा माइनस। फिर हमने -7 ए इंटू ए जी माइनस बी पर -8 लिख लिया। ठीक है, लास्ट स्टेप में हमने डी बाई डी जी वाई की जो वैल्यू हमें फंक्शन में गिवन थी वो हमने लिख ली। इसके अलावा आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -7 ए डिवाइडेड बाई ए जी माइनस बी की पावर 8, यहाँ पे इन्वर्स में थी नीचे आई तो पॉजिटिव 8 हो गई। तो इसी तरह हमारी एक्सरसाइज जो 2.2 वो भी कंप्लीट हो गई है। 40 और फिर एक्स को ऐसे टेस्ट लिखेंगे, फिर पावर में से एक माइनस करेंगे। ठीक है, और 40 एक्स की पावर 39 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है,
इसका डेरिवेटिव जब बेस का लेंगे तो मैंने पहले भी आपको बताया बेस इसकी एक्स है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। हमारे पास 40x⁻39। आप पिछले क्वेश्चन में देखें तो इसका आंसर इसी तरह x⁻−100 का डेरिवेटिव अगर फाइंड करना हो आपको, जो भी क्वेश्चन इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करें, फिर आप क्वेश्चन को उस तरह से वेरीफाई करें। y=x⁻100, उसका डेरिवेटिव लें एक्स विद रिस्पेक्ट की वेरिएबल से, तो dy/dx=−100। बेस में लाएँ x इंटू बेस में से एक माइनस करें और d/dx आपने डेरिवेटिव लेना है x का, ठीक है, जो बेस है उसका। फिर -100 x⁻−101 और इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। फिर -100 x⁻−101 विच कैन बी रिटन एज 100/x⁻101। यही आपका इतना लंबे चौड़े स्टेप करने के बाद जो आपका आंसर आया वो भी यही है, और यही आपका पावर रूल से आंसर आ रहा है। लेकिन जब आपको कहा जाए कि फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करें तो आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सॉल्व करना है। तो ये मैंने आपको मेथड बताया जस्ट ये वेरीफाई करने के लिए कि जब आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो उसका आंसर मैच करने के लिए आप क्वेश्चन को पावर रूल से सॉल्व करें, फिर देखें कि वही आंसर आता है तो आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। अदरवाइज़ आप अपने क्वेश्चन को दोबारा से स्टार्ट करें, ठीक है, उसे ठीक करने की कोशिश करें।